साथियों आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी के हिंदी के और सामान्य ज्ञान के साथियों क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। आप सभी को पता है साथियों कि हिंदी के आपके 20 सवाल आए हैं। तो साथियों हिंदी के आज की इस वीडियो में हम लोग दो सेट देखेंगे, यानी कि 20-20 क्वेश्चन के दो सेट देखेंगे हिंदी के और 20-20 क्वेश्चन के दो सेट देखेंगे साथियों जीके जीएस के, यानी कि कुल मिला के साथियों ये 80 क्वेश्चन होंगे। और आप देखिएगा कि जो शुरू के साथियों दो सेट यानी कि 40 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, इसमें से आपका स्कोर कितना रहता है। मैं कहूंगा साथियों कम से कम आपका स्कोर 25 सवालों का तो रहना ही रहना चाहिए। और उसके बाद साथियों 40 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जीके जीएस के। तो साथियों क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि प्रत्यक्ष का साथियों विलोम क्या होता है। तो प्रत्यक्ष की अगर बात करें साथियों विलोम क्या होता है तो परोक्ष होता है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि आदमी ने ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, वाक्य में आपको बताने की अशुद्धि कहां पर है बताइए। देखिए आदमी ने नहीं होना चाहिए, आदमी को होना चाहिए। पूरा वाक्य क्या होना चाहिए, आदमी को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर है, अशुद्धि कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि साथियों इस बहाने से आपके भी दर्शन हो गए। यहां पर आपको बताना है अशुद्धि कहां पर है बताइए। इस बहाने से आपके भी दर्शन हो गए बताइए साथियों। तो होना क्या चाहिए, इस बहाने होना चाहिए, से की यहां पर साथियों जरूरत नहीं, यानी कि इस बहाने आपके भी दर्शन हो गए। तो मैं कहूंगा अशुद्धि कहां पर, ऑप्शन नंबर ए वाले में। अगला देखिए, रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। देखिए ये अपेक्षा उपेक्षा वाला सवाल साथियों बहुत आता है, तो इस सवाल को साथियों करिए कैसे यहां पर करेंगे। देखिए रामू की अपेक्षा नहीं आना चाहिए बल्कि रामू की उपेक्षा यहां पर आना चाहिए। ये होगा या तो ये होगा। उपेक्षा का साथियों मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं उपेक्षा का मतलब होता है बुराई। तो रामू की बुराई केवल इसलिए हुई क्यों, क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा की अगर बात करें, अपेक्षा का मतलब होता है साथियों तुलना। रामू की बुराई केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी तुलना में अधिक बुद्धिमान है। तो यहां पर उपेक्षा और अपेक्षा आना चाहिए। यहां पर साथियों उपेक्षा आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, अपेक्षा आ जाएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, सवाल बदल जाएगा, ये उपेक्षा अपेक्षा वाला सवाल आएगा, जरूर आपके ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, करके त्रुटि युक्त वर्तनी वाला चयन करिए, यानी कि कौन से शब्द में साथियों आपको दिक्कत लग रही है बताइए। तो मूंगफली सही लिखा हुआ है, हार्दिक सही लिखा हुआ है, सम्मिलित सही नहीं लिखा हुआ, उज्जवल भी सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों दो बार जा आता है और दोनों बार जो है ना वो आधा आधा जाता है, ये बिल्कुल सही है। सम्मिलित गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए साथियों कंटक बनना, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है, इस मुहावरे का मतलब साथियों क्या हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं तैयार होना नहीं, मूर्ख होना नहीं, घबराना नहीं साथियों, बाधक होना। कंटक बनने का मतलब क्या होता है साथियों, बाधक होना होता है। अगला सवाल देखिए, करके सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया, वाक्य में अशुद्ध अंश आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों सारे, देखिए सारे देश भर में, अब सारे भी यहां पर आ गया, भर भी यहां पर आ गया, ऐसे होना चाहिए देश में, सारे देश में रोष प्रकट किया गया। तो यहां पर साथियों भर नहीं आना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर है साथियों, दिक्कत आपकी यहां पर है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, बताइए या ऐसे हो जाता साथियों क्या कि देश भर में रोष प्रकट किया गया, ऐसे हो जाता। उसके बाद देखिए कह रहे रिक्त स्थान के लिए दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए, यानी कि बचपन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, ये होना चाहिए। या साथियों सावन के अंधे को, या आंख के अंधे को, या बात के अंधे को। खाली जगह में कौन से शब्द आना चाहिए साथियों बताने की कोशिश कीजिए। तो मैं कहूंगा सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, ये होना चाहिए। कि खग ही जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है बताइए। यानी कि घर की चीज का आदर नहीं होता, नहीं। खग ही परस्पर झगड़ते हैं, ये इसका मतलब होगा नहीं। पक्षी ही आसमान में उड़ता है, नहीं। जो जिसकी संगति में रहता है वही उसकी बात समझता है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि खग ही जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का मतलब आपसे पूछा जाएगा जो जिसकी संगति में रहता है वही उसकी बात समझता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कह रहे कि दिए गए शब्द का विलोम बताइए, यानी कि अनुरक्त का विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो अनुरक्त का विलोम क्या होता है साथियों, विरक्त होता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि साथियों यहां पर अगर बात करें पर्यायवाची आपको बताना है कोविद शब्द का। क्या कोविद शब्द की अगर बात करें तो इसका पर्यायवाची आपको बताने क्या हो जाएगा साथियों, फटाफट आप लोग यहां पर देखिए और बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं कह सकता हूं विद्वान, ये आपका हो जाएगा, यानी कि कोविद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि गोद में स्थान पाया हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसको क्या कहा जाता है साथियों, अंकस्त कहा जाता है। क्या अंकस्त कहा जाता है, ये आप लोगों को
मालूम होना चाहिए। रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। सूर्य पूर्व पर उगता है, तो यहाँ पर अगर बात करें पर की जगह पर क्या आना चाहिए, के, यानी कि सूर्य पूर्व के उगता है, नहीं। सूर्य पूर्व में उगता है या सूर्य पूर्व पास उगता है, नहीं। के यहाँ उगता है, नहीं साथ। तो सबसे सटीक जवाब जो होगा इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि कोश का साथियों पर्यायवाची आपको बताना है, तो कोश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथियों, खजाना हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। साथियों काउंट करते रहिएगा कि कितने सवाल आपके यहाँ पर बिल्कुल सही जा रहे हैं। कह रहे कि दिए गए वाक्यांश के लिए उचित सार्थक शब्द बताइए, यानी कि गीत रचने वाले को क्या कहा जाता है। तो गीत रचने वाले को गायिका, ग्रंथकार, गायक या गीतकार, तो मैं कहूंगा गीतकार कहा जाता है। गीत रचने वाले को क्या कहा जाता है साथियों, गीतकार कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि यह लोग कहां रहते हैं आपको बताने। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर आना चाहिए। अब देखिए यहां नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, ये आना चाहिए, यानी कि ये लोग कहां रहते हैं। तो कुल मिला के सही जवाब अगर आप बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, काला अक्षर उल्लू बराबर या काला अक्षर गाय बराबर या भैंस बराबर या कोयल बराबर, यहां पर आपको बताने खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा। तो अगर आपने यहां पर चुना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काला अक्षर उल्लू भैंस बराबर, तो आपका आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, भैंस यहां पर आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, अभी आपका 20 क्वेश्चन होने वाले। कह रहे कि रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का साथियों क्या कीजिए, चयन कीजिए। वह घोड़े में सवार है। अब यहां पर में की जगह पर आपको बताने क्या आना चाहिए। वह घोड़े के सवार है, नहीं। वह घोड़े से सवार था, नहीं। वह घोड़े पर सवार है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इस रेखांकित शब्द के नीचे क्या आना चाहिए, में की जगह पर आना चाहिए। वह घोड़े पर सवार था। अगला सवाल देखिए, विकास के लिए आर्थिक विविधता आवश्यक होती है या आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। कुल मिला के आपको बताने साथियों यहां पर आपका क्या आ सकता है, बताइए। चलिए देखिए, तो आत्मनिर्भरता होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों, यहां पर आत्मनिर्भरता होना चाहिए, यानी कि विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जो सुंदर व्यक्ति होता है वो कभी खाली नहीं बैठता, खाली जगह में ये आना चाहिए। जो आलसी व्यक्ति होता है या जो भावहीन व्यक्ति होता है, जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, तो यहां पर कौन सा शब्द आना चाहिए साथियों, जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वो कभी खाली नहीं बैठता है, ये होना चाहिए। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगला सवाल है करके समुद्र के पास जाते ही थकान गायब हो जाती है, तो आपको बताने कि यहां पर कौन सा शब्द आएगा। आधी थकान गायब हो जाती है, नहीं, ये भी गलत लिखा हुआ है साथियों। आधी कौन सा सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही लिखा हुआ है, यानी कि समुद्र के पास जाते ही आधी थकान गायब हो जाती है, ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी कि चारों शब्दों में से कौन सा शब्द आपको सही लग रहा है। क्या पद्धति ऐसे लिखा जाता है, तो पथी लिखा हुआ है। पद्धति की अगर बात करें ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, सी में जैसे लिखा है ये सब बिल्कुल सही लिखी। यहां पर साथियों बड़े तामे बड़ी की मात्रा लगी तो ये गलत हो जाएगा। पद्धति जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों, यानी कि ये बीर मीठे नहीं है या ये बेर मीठे नहीं है, तो यहां पर साथियों क्या होना चाहिए, ये बेर मीठे नहीं है, ये होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए नाम फैलाना। इस नाम फैलाने का मतलब क्या होता है, उत्सुक होना, बहुत प्यार करना, चौकन्ना होना या मशहूर होना। तो मैं कहूंगा नाम फैलाने का मतलब होता है साथियों मशहूर होना। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, मतलब खाली जगह में आपको बताने क्या आएगा, सुखी रहेंगे, असफल तो नहीं रहते हैं, दुखी भी साथियों नहीं, व्यस्त भी नहीं। मैं कहूंगा कि यहां पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी कि संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, कनिष्ठ आपको बताने कैसे लिखा जाता है। ऐसे लिखा जाता है, नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कनिष्ठ ऐसे लिखा जाता है। अब उसके बाद देखिए, दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है, इस आशय के लिए लोकोक्ति क्या है बताने की कोशिश कीजिए। चलती का नाम गाड़ी, नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर, नहीं। घर का भेदी लंका ढाए, नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका, बिल्कुल सही था साथियों। चोर की दाढ़ी में तिनके का मतलब क्या होता है, दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है, यानी कि खुद ही डरता है वो। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि हमने सदा तुम्हें अपना समझा, ठीक है ना, अपना समझा तुम्हारा नहीं। अब यहां पर भी आपको बताना खाली जगह में कौन सा शब्द आ जाएगा। तुम्हारा तुम्हारा नहीं होगा, बुरा नहीं या पराया नहीं या धनवा नहीं। देखिए हमने सदा तुम्हें अपना समझा, ठीक है, पराया नहीं। तो यहां पर साथियों कौन सा शब्द आना चाहिए, पराया शब्द यहां पर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि फूल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों फूल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, सुमन है, पुष्प है, कुसुम है, लेकिन तनुजा ये फूल का पर्यायवाची नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए साथियों यहां पर अगर बात करें जीएस के क्वेश्चंस भी आएंगे, जनरल स्टडी के क्वेश्चंस भी आएंगे साथियों, वो 40 क्वेश्चन के बाद आप देखेंगे और उसमें देखिएगा साथियों कि कितना स्कोर आपका रहता है, ठीक है ना। चलिए इस संक्षिप्त गद्यांश की सरल व्याख्या कीजिए, ठीक है,
या विस्तृत व्याख्या कीजिए, या अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए, या भावपूर्ण व्याख्या कीजिए। तो यहां पर अगर साथियों बात करें क्या आना चाहिए, विस्तृत व्याख्या कीजिए, व्याख्या की जा रही है तो विस्तृत व्याख्या कीजिए, ये होना चाहिए। अगला सवाल कह रहे कि किनारा शब्द का पर्यायवाची क्या हो सकता है, बताइए। तो किनारे की अगर बात करें साथियों, किनारे को क्या कूल कहा जाता है, मैं कहूंगा बिल्कुल किनारे को कूल कहा जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है, कह रहे हैं कि रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करिए। समूचे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। तो समूचे की अगर बात करें, समूचे की जगह पर क्या आना चाहिए, कम, घने, संपूर्ण, मैं कहूंगा संपूर्ण भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, ये होना चाहिए था। अगला सवाल कह रहे कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शब्द क्या होगा, बताइए। तो साथियों इसको हौदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, हौदा कहा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्य में त्रुटि वाले भाग का चयन कीजिए। पति पत्नी आई हैं। तो पति पत्नी आई हैं नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बताइए। चलिए अच्छा, त्रुटि वाले भाग का चयन किए। तो त्रुटि तो यहाँ पर ये वाला शब्द में त्रुटि है। पति पत्नी सही लिखा हुआ है, आए सही लिखा है, सही लिखा हुआ है, आई नहीं होना चाहिए, आए होना चाहिए, यानी पति पत्नी आए हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द साथियों क्या होगा, बताइए। तो उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाले को क्या चतुर कहा जाता है, दूरदर्शी, ज्ञानी, या साथियों विवेकी कहा जाता है, बताइए। क्या आपका राइट आंसर हो सकता है, तो साथियों मैं कहूंगा विवेकी आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को विवेकी ही कहा जाता है। अगला देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि वाले भाग का चयन कीजिए। यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि मुझे भारी दुख हुआ, त्रुटि कहां पर है, ठीक है। देखिए मुझे भारी दुख हुआ, भारी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भारी में दिक्कत है, बहुत कह सकते हो, ठीक है, मुझे बहुत दुख हुआ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि वाले भाग का चयन कीजिए। मैंने कपड़े पहनने हैं। क्या अब यहां पर आपको बताना है साथियों, मैंने कपड़े पहनने हैं, तो दिक्कत कहां पर है, बताइए। चलिए मुझे होना चाहिए, क्या होना चाहिए साथियों, मुझे कपड़े पहनने हैं, तो दिक्कत कहां पर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की है। तो दिक्कत साथियों ये कहां पर है, मुझे बताइए। चलिए उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की है। चलिए तो रेखांकित शब्द की यहां पर बात की गई, तो मैं कहूंगा रेखांकित शब्द की अगर बात करें तो ये रेखांकित हो गया, यानी कि इसकी जगह पर आपको बताना है क्या आना चाहिए। तो मैं कहूंगा सिर्फ यहां पर आपत्ति आएगा, प्रकट वगैरह ये सब नहीं आएगा। तो कुल मिला के उन्होंने इस बात पर आपत्ति की है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा, यही आपका साथियों बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों यहां पर आप लोगों ने देखे 40 सवाल देख लीजिए, कौन से साथियों 40 सवाल तो देख लीजिए आपने पूरे हिंदी के। और अब यहां पर अगर बात करें अब साथियों कौन से सवाल आप लोग देखेंगे, अब देखेंगे 40 सवाल सामान्य ज्ञान के। और इन सामान्य ज्ञान के साथियों 40 सवालों में से देखकर बताइएगा कितना आपका स्कोर रहा है, कितने क्वेश्चन आपके सही रहे। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ये कहां से लिया गया है साथियों, ये ऋग्वेद से लिया गया है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कि पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी। तो पुस्तक कथा सरित सागर साथियों किसके द्वारा लिखित है, मैं कहूंगा सोमदेव के द्वारा लिखित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए करके कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो ये साथियों नसीरुद्दीन के प्रधानमंत्री थे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था। तो कितनी बार किया गया था, केवल एक बार किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, ये सभी के सभी सवाल आपको तैयार करना है, ठीक है ना, और कोशिश करिए कि इसी क्लास में साथियों ये सवाल आप तैयार कर लीजिए। यानी कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो प्रारंभ में साथियों 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है। तो संविधान का दिल जो कहा जाता है साथियों वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। और ये किसके अनुसार कहा गया है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कहा गया है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि संविधान सभा में ये किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है। तो संविधान सभा में साथियों ये किसके द्वारा कहा गया था, ये केटी शाह के द्वारा कहा गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए, कह रहे कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है।
तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं साथियों? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी साथियों राष्ट्रपति ही करते हैं। अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? अलग अलग चीजें अलग अलग देश के संविधान से ली गई हैं। तो राष्ट्रपति जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करते हैं, तो ये चीज साथियों कहां से ली गई है? आप लोग ध्यान रखेंगे, ये चीज आयरलैंड से ली गई है। कहां से? आयरलैंड से ली गई है। अगला सवाल देखिए, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट है। क्या साथियों, अगर भारत का दक्षिणी छोर आपसे पूछे तो इंदिरा पॉइंट आपको बता देना, जो निकोबार द्वीप में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो किसकी बात चल रही है साथियों? पाक स्टेट की अगर बात करें तो भारत और श्रीलंका है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हैं, यानी कि वो कौन से राज्य हैं जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं? तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, असम, मिजोरम ना, ये वाला आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो मणिपुर की सीमा से टच है वो नागालैंड है, असम है और साथियों मिजोरम है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती साथियों वो कौन सा है? तो वो असम है। कौन सा है राज्य साथियों? वो असम है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो ये साथियों 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किए गए हैं। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी यानी कि सैडल पीक ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी कहां पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, करके कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी साथियों भारत में स्थित है? मैं कहूंगा पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी जो है ना, ये भारत में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि सतपुड़ा की रानी कहते हैं, तो पंचमढ़ी जो पर्वत स्थल है इसको सतपुड़ा की रानी कहते हैं, या नीलगिरी को, या महेंद्रगिरी पर्वत को, या कौमम पर्वत को साथियों बताइए। तो मैं कहूंगा कि पंचमढ़ी पर्वत श्रृंखला की जब हम बात करते हैं साथियों, पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल की बात करते हैं तो इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, करके बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये साथियों गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? ये साथियों गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो साथियों ये किस वजह से ऊपर उठता है? ये केशिकत्व की क्रिया की वजह से ऊपर उठता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो टेलीविजन का आविष्कार तो साथियों जे.एल. बेयर्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जे.एल. बेयर्ड के द्वारा किया गया था। यानी कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, ये किस राज्य में मनाया जाता है बताइए? तो ये साथियों नागालैंड में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का शास्त्रीय रूप है? क्या अगर बात करते हैं निम्नलिखित में से किस नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो नृत्य का शास्त्रीय रूप की अगर बात करें तो साथियों मणिपुरी हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादन के लिए विख्यात हैं? तो मैं कहूंगा बांसुरी वादक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। कह रहे कि गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे, तो ये किसके प्रतिपादक थे? ये कथकली के प्रतिपादक थे। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कथकली के प्रतिपादक कौन थे? तो गुरु गोपीनाथ थे। अगला देखिए, कह रहे कि भारत में नृत्य, नाटक, संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये साथियों किसकी है जिम्मेदारी? ये संगीत नाटक एकेडमी की है। क्या नृत्य, नाटक, संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी ये संगीत नाटक एकेडमी की है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण के द्वारा लिखित नहीं है? तो आर के नारायण के द्वारा साथियों मालगुडी डेज लिखित है, ये बहुत पूछी जाती है। स्वामी एंड हिज फ्रेंड साथियों ये लिखित है किसके द्वारा? आर के नारायण के द्वारा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गाइड की अगर बात करें ये भी इन्हीं के द्वारा लिखित है, लेकिन गार्डनर की अगर बात करें इनके द्वारा लिखित नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि सीटीबीटी का पूरा रूप क्या है? तो सीटीबीटी का पूरा रूप आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। कॉन्टिन्यूड टेस्ट बैंड ट्रीटी या कॉन्टिन्यूड टेस्ट बेस्ड ट्रीटमेंट, ये आपका साथियों सही हो जाएगा। यानी कि सीटीबीटी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कॉन्टिन्यूड टेस्ट बेस्ड ट्रीटमेंट हो जाएगी। आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नेगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो ये साथियों भूटान की मुद्रा है। कहां की मुद्रा है? ये भूटान की मुद्रा है। आंसर आपका डी हो जाता है। अगला देखिए, कहने के संयुक्त राष्ट्र संगठन
का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय की अगर बात करें कहां पर है, जिनेवा में नहीं साथियों, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अगला देखिए, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो भारतीय स्टेट बैंक की अगर बात करें इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय साथियों मुंबई में है। कहां पर है इसका मुख्यालय? मुंबई में है। उसके बाद देखिए कह रहे गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो ये बहुत आपसे सवाल पूछा जाता है साथियों, बेलग्रेड में। क्या गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। निम्न में से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था? तो यहां पर अगर बात करें, देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पृथ्वीराज कपूर को मिल चुका, उसके अलावा श्रीमती कानन देवी को और श्रीमती देविका रानी को मिल चुका है, लेकिन इनको प्राप्त नहीं हुआ था। तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। अगला देखिए करके, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? बताइए। तो इनका नाम साथियों बुला चौधरी है, और बुला चौधरी ऐसी प्रथम महिला है जिन्होंने 7 प्रमुख सागर साथियों तैरकर पार किए थे। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इनका नाम होमी जे भाभा है, और होमी जे भाभा को साथियों भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कहा जाता है। आंसर आपका ए हो जाता है। अगला देखिए करके, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ ये कहां पर स्थित है? तो केबुल लामजाओ की अगर बात करते हैं साथियों कि ये कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है? ये तो मणिपुर में स्थित है। कहां पर साथियों? ये मणिपुर में स्थित है। अगला देखिए कह रहे कि नागरहोल नेशनल पार्क ये किस राज्य में है? तो ये कहां पर है साथियों? ये कर्नाटक में स्थित है। क्या जो नागरहोल नेशनल पार्क है साथियों ये कहां पर है? ये कर्नाटक में है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं साथियों, गेंडे के लिए जाना जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल करके, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी बहती है। अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है साथियों कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई गई या समाप्त की जा सकती है? तो यहां पर अगर बात करें अनुच्छेद 169, आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इस अनुच्छेद के अनुसार ही राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को साथियों लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो हर क्लास साथियों जो भी क्लास आपको दी जाए उस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएं, जीके के हों, हिंदी के हों, रीजनिंग के हों, मैथ के, उन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार करने, क्योंकि वहां से साथियों ये समझ लीजिए तकरीबन आपका 85% पेपर फंसेगा। देखिए अगर आप 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप पेपर को 80% करके आइए। वैसे नॉर्मली कट ऑफ तो साथियों 60% भी जाती है एसएससी जीडी की, 55 भी जाती है, और कहीं कहीं 50% भी जाती है। 50% का मतलब है कि 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन सर। लेकिन अगर बात करते हैं आपको 100% सिलेक्शन लेना है और बहुत अच्छे नंबर से पास होना है, एक रैंकर्स की श्रेणी में आना है, तो मैं कहूंगा 80% आपको साथियों करना ही करना हो। ठीक है ना? चलिए, तो साथियों तैयारी आपकी कंप्लीटली करवाई जाएगी, आप बस पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से।